आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ साथ आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इजराइल में इस समय युद्ध के हालात बहुत खराब है और दुनिया की नजर इसी पे लगी हुई है। यह एक गंभीर समस्या है और मानवता पर सबसे बड़ा खतरा। इजराइल ने 3 घंटे का समय गाजा को खाली करने के लिए दिया। नागरिकों को गाजा खाली करने के लिए इजराइल ने दिया 3 घंटे का और समय। इसके बाद शुरू होगा ऑपरेशन ऑल आउट। इजराइल ने मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करते हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा छोड़ने के लिए 3 घंटे का और समय दिया। इसके लिए उत्तरी गाजा में एक सुरक्षित गलियारा भी बनाया गया है। इजरायली सेना ने इस दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित गलियारे पर कोई भी हमला नहीं करेगी। इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को गाजा खाली करने के लिए 3 घंटे का समय और दिया है। इसके बाद इजराइल पूरी तरह से जमीनी हमले की योजना बना रहा है। मित्रों, 3 घंटे बाद इजराइल की थल सेना क्या करेगी, क्या होगा, ये आगे का समय है। गाजा में घुस जाएगी, जब कहा है तो निश्चित रूप से घुसेगी। फिर ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि वे नागरिकों को निकलने के कॉरिडोर पर 3 घंटे तक कोई हमला नहीं करेंगे और ना ही कोई ऑपरेशन शुरू करेंगे तब तक जिन नागरिकों को निकलना है वह गाजा छोड़ दें। मतलब स्पष्ट रूप से इजराइल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। इजरायली सेना ने गाजा निवासियों को समुद्र तटीय क्षेत्र पर सुरक्षित दक्षिण भाग में जाने की अनुमति देने के लिए उत्तरी गाजा में एक सुरक्षित गलियारा भी खोल दिया है। इजराइल ने कहा कि गाजा शहर और उत्तरी गाजा के निवासियों पिछले दिनों हमने आपसे आपकी सुरक्षा के लिए दक्षिणी क्षेत्र में स्थानांतरित होने का आग्रह किया था। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि IDF इस मार्ग पर 3 घंटे तक कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा। इस समय सीमा के दौरान कृपया उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर जाने का अवसर उठाएं, इसमें चूक ना करें। इसके बाद इजराइल पूरी तरह से जमीनी हमले के लिए तैयार हो रहा है, जैसे कि उसने मंशा अपनी जताई है। इजराइल सेना ने कहा कि गाजा और उनके परिवारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। IDF ने कहा कि गाजा निवासियों और उनके परिवारों की सुरक्षा मायने रखती है, इसलिए आप भी निर्देशों का पालन करें और दक्षिण की ओर जाएं। आश्वस्त रहें कि हमास नेताओं ने पहले ही अपनी ओर से अपने परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। इजरायली सेना ने आज तस्वीरें जारी की जिसमें दावा किया गया कि हमास समूह सामान्य लोगों को दक्षिण गाजा जाने से रोक रहा है। हमारा समूह इन सामान्य मानवों को ढाल की तरह उपयोग कर रहा है। हमास को खत्म कर देगा इजराइल। इजरायली सेना गाजा में संभावित हमले की तैयारी कर रही है, जिसका उद्देश्य देश के इतिहास में सबसे खूनी हमला करने वाला फिलिस्तीनी के आतंकवादी समूह हमास को नष्ट करना है। बता दें कि हमास आतंकवादियों ने गत 8 दिनों में आतंकवादी हमले में 13 से अधिक इजरायलियों को मारा है। जवाब में इजरायली सेना ने विनाशकारी बमबारी अभियान चलाया, जिसमें गाजा में 23 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं। इजरायली बमबारी में पूरा गाजा शहर तो खंडर हो गया,
गांजा के अस्पताल में हजारों घायल हैं और जो कि उसमें पड़े हुए अपना इलाज करा रहे हैं। आने वाले समय में इससे भी बदतर स्थिति होने की संभावना है। गांजा के लोगों ने की मदद करें, असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी से भी अपील की गई। इजराइल ने हमास को नष्ट करने की कसम खाई है, जिसे अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों के सरकार ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया है और इसकी तुलना इस्लामिक स्टेट समूह से की है। चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान बताया। इसके साथ ही उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गांजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया, जिसमें दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा, मैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ। फिलिस्तीनी सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, यह एक मानवीय मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बेंजामिन नेतन्याहू को बताया कि शैतान। इस दौरान अपने संबोधन में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, तो एक शैतान, अत्याचारी और युद्ध के अपराधी हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि गांजा के करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। दुनिया इस पर चुप है। जिनके लोग मारे गए उसे देखो, लेकिन गांजा के इन गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि 70 साल से इजराइल कब्जाधारी रहा है। आप कब्जा नहीं देख सकते, आप अत्याचार नहीं देख सकते। ओवैसी ने उत्तर में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि एक बाबा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग फिलिस्तीनियों का समर्थन करेंगे उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी सुन लें, मैं गर्व से फिलिस्तीनी का झंडा और हमारा तिरंगा पहन रहा हूं। मैं फिलिस्तीनी के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।